आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बिहारी सम्राट निशांत कुमार जनता दल यू यूनाइटेड में शामिल होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव पहुंचते ही माहौल पूरी तरह उत्साह से भर गया और लोगों ने नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। गांव स्थित स्मृति वाटिका में पहुंचकर निशांत कुमार ने अपने दादा दादी और माता की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान निशांत कुमार ने सभी का आशीर्वाद लिया और उनके स्नेह के लिए आभार जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार की जनता का लगातार प्यार और समर्थन मिल रहा है। निशांत कुमार के इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है और इसे उनके सक्रिय राजनीतिक भूमिका की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब आए। हमारे नेता युवा इनसे भेंट करें आप। एक मिनट सर। ये जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मुझे बिहार की जनता का मिल रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं, जमीनी लेवल के कार्यकर्ताओं, सबका जो प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी, हमारे बहुत से विधायकगण और सब लोग आए हैं। हम एक परिवार की तरह से हम सारे परिवार अपने दादा दादी, मेरी माँ को नमन करने आए हैं। मेरी कोशिश करेगी कि मेरे पिताजी ने जो 20 साल में काम किया उसको आगे बढ़ाऊं और जनता का विश्वास पाऊं। जो शानदार जिस तरह से हम लोगों ने उनका स्वागत करने का काम किया, आज का जो स्वागत हम लोगों ने भाई निशांत कुमार जी का करने का काम किया, एक ऐतिहासिक है। और निशांत कुमार जी में नीतीश कुमार जी की प्रतिछाया है। जिस सादगी के साथ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने आज राजनीति में एक इतिहास लिखने का काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार जी भी राजनीति में एक अच्छे मिसाल कायम करेंगे और विकास के निशांत कुमार जी भविष्य हैं। और हम लोग पूरे नालंदा जिला वासियों सहित कल्याण बिघा के लोगों का हम लोग की मांग है, हम लोग निशांत जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। निशांत जी निश्चित रूप से हम लोग के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए और उनके जो एक आदर्श रहा है, उस आदर्श को अपनाते हुए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की विचारधारा और उनके द्वारा जो भी विकसित बिहार का सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए सबसे पहले आज अपने गांव में अपने दादाजी का, अपने दादी जी का और अपने माता जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए कल्याण बिघा आए थे। और कल्याण बिघा के गांव के लोगों ने भव्य अभिनंदन किया और उसके साथ जिले के पार्टी के सारे तमाम कार्यकर्ता लोग उनके आने पर बहुत ही खुशी व्यक्त किया और उनका अभिनंदन किया। आगे बढ़ेंगे, नवादा की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन अपने पैतृक की संबंधों के चलते बिहार के नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दादी और नवादा की पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सावित्री शर्मा से मुलाकात की। उनके आगमन की खबर मिलते ही प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। ईशान किशन सड़क मार्ग से लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा तय कर नवादा पहुंचे। वहां वह सीधे पुरानी जेल रोड स्थित अपनी दादी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और उनका आशीर्वाद लिया। उनके आगमन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया था। ईशान किशन के नवादा पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में युवा और क्रिकेट प्रेमी वहां पहुंच गए। प्रशंसक उनके साथ फोटो लेने और बातचीत करने को उत्सुक दिखे। ईशान किशन ने भी अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। हाल के दिनों में ईशान किशन का बल्लेबाजी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके कारण उनके प्रशंसकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने उनके साथ साथ भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी सराहना की। आगे बढ़ेंगे, जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार दक्षिणी दौलतपुर परशुराम नगर न्यू बाईपास के पास स्थित एक मकान में चोरों ने बंद घर का फायदा उठाकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी, बक्सा और तिजोरी का ताला तोड़ा और गहने, नगद और बर्तन समेत करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। कल हमारे घर में चोरी हो गया है। अब ये तो घर में कल चले गए जहानाबाद, जो हमारा घर है
तो माँ एक्सीडेंट कर गई थी, तो घर में अचानक फ़ोन आया तो गए। तो जाने के बाद रात में तो नहीं रहे, सुबह आए तो करीब 8-9 बजे आए तो देखे कि हमारा गेट टूटा हुआ है सारा। जो अंदर जाके देखे तो सारा चीज़ तितर बितर किया हुआ है। जो सामान है, सोना था जो लेडीज़ का पहनने वाला होता है, कैश था 50,000 रुपया, और टीवी भी तक और बर्तन उर्तन सारे उठा के लेके चल गए, जितना बना उससे। लमसम कितने की चोरी हुई है? लमसम यही, अब मान लीजिए कि 5 लाख रुपया के लगभग में तो गहना ले गया है, टीवी ले गया है, और जितना सामान था घर में सब मिला के 10 लाख का नुकसान करके गया है। लमसम 10 लाख की चोरी हो गई। जी। क्या किसी से कोई दुश्मनी सुनी? कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई तरह की कोई बात है। हम अभी ड्यूटी में बीएसएफ में हैं, तो बीएसएफ में थे तो छुट्टी में आए थे, तब घर पे 2 दिन बाद जाने वाले हैं। तो घर पे आए तो अचानक किसी के क्या घर पे फ़ोन आ जाए, कोई होनी तो जानता नहीं है। अब चले गए, आए तो फिर यहाँ पे ऐसा होनी हो रखा है। उसकी सूचना प्रशासन को दी आपने? उसका सूचना प्रशासन को दिए, तो प्रशासन जाके वहाँ पे अपना वेरीफाई किए हैं। आने के बाद आवेदन देने के लिए बोले हैं, आवेदन दिया है। उसके बाद आगे प्रशासनिक कार्रवाई जो होता है जो करेंगे। घर किनके नाम से? घर रीता देवी के नाम से है। आप कौन है? उनका पति हुए हैं। क्या नाम होता है आपका? नागेश कुमार। मकान कहाँ हुआ? मकान खैरा मठिया हुआ सर। जहाँ चोरी हुई है वो दक्षिणी दौलतपुर परशुराम नगर बोलता है, न्यू बाईपास पे, नगर थाना ये में। ताला लगल है, अथी छिटकिली खाली लगल है, ताला टूटल है। फिर घर में देखे तो सब चोर डकैती करल है। कहाँ गए हुए थे आप लोग? घर सास के धक्का लगल है बाइक से, तो 8 बजे रात के की सीरियस है, तब घर में ताला मार के फिर चले गए हॉस्पिटल में रात के रह गए। फिर अंधारे 7 बजे आए तक कि सब टूटल टाटल है, सब संपत्ति लूटल। अच्छा सर, कहाँ गए? कौन अस्पताल गए हुए थे? कोरमा संस्कृत। अच्छा, वहाँ गए हुए थे? हाँ। तो घर में ताला लगा दिए थे? हाँ, घर में ताला। घर में कोई भी नहीं थे? कोई ना। अच्छा। सब तो घर ही गए हैं। तो आए तो सुबह क्या देखे आपने? 7 बजे देखे कि ताला टूटल है। अच्छा। छिटकिली बाहर से लगल है। अच्छा। छिटकिली खोल के देखे तो सब कुछ राज छितर है, सारी सोना चांदी सब चोरावल है, पितर के है, जितना जो सारा टीवी टावी इन्फाइटर सब लूट के लेके चले। सभी घर के गेट टूटे हुए थे? सब तोड़ के, सब में ताला लगल था, बक्सा था बेटी में, सब पूरे तोड़ लिए। लमसम कितने की चोरी हो गई होगी? 10 लाख। 10 लाख के आसपास की? हाँ। केस पैसे भी थे, नगद पैसे भी थे? नगद पैसा 50,000 घर बनावे लगी, ईंटा गिरावे लगी रख लेते। अच्छा। बक्सा में वो वाला पूरा बेगे गाय। क्या लगता है कि किसका हरकत हो सकता है? किसी को शक भी है क्या? शक है, 1-2 ऐसी आमदी जायज देखा है, आप तो कोई के हम देखबे नहीं किए हैं। तो अच्छा, ऐसा कोई किसी से दुश्मनी सुनी तो नहीं है ना? दुश्मनी तो ना उतना है कोई से नहीं है। किनके नाम से मकान है ये? रीता देवी के। अच्छा, आप कौन है? हम अथी घर के मिलकिनी हैं। क्या नाम है आपका? रीता। अच्छा, कहाँ पड़ी, मोहल्ला पड़ा ये? परशुराम नगर। कौन सा थाना में आता है? दक्षिण दौलतपुर। कल हमारे घर में चोरी हो गया है। अवसर पर गुरुवार की बात करें, हिंदुत्ववादी नेता परवीन तोगड़िया जहानाबाद पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परवीन तोगड़िया ने कहा कि समाज को जाति के आधार पर बंटने से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए सभी लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर हिंदुत्व की भावना को मजबूत करना चाहिए। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का जहानाबाद में बहुत लंबे समय के बाद हिंदू सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मैंने पहली बात कही कि पहले हम हिंदू हैं, मानी हिंदू जातियों में बटा है, हम एक रहेंगे। दूसरा संदेश मैंने दिया कि हर गांव में, हर मोहल्ला में मंगल या शनिवार रात को हनुमान चालीसा चले, वह हिंदू सेवा और एकता का केंद्र बने। और तीसरी बात की, हमारा घर हिंदू घर सुखी घर। हमने हिंदुओं को सुखी करने के लिए 10 मुद्दे की योजना चलाई है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच है, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना है, महिला की सुरक्षा की ट्रेनिंग। ऐसी योजना के आधार पर हमारा घर हिंदू घर यह हमारा अभियान है। सर, आपने अभिभाषण में बताया कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो एकत्रित होने के लिए क्या संदेश है? हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाला हिंदू एक हो जाएगा। 1 साल पहले कुंभ हुआ था, 55 करोड़ लोग आए थे। गंगा मैया ने किसी की जाति नहीं पूछी थी, सबको स्नान, खाना, रहने की व्यवस्था दी थी। तो हमारा हनुमान चालीसा केंद्र ऐसा ही हिंदू एकता का केंद्र
बन रहा है। हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का जहानाबाद में बहुत लंबे समय के बाद हिंदू सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जहानाबाद की बात करेंगे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध रूप से शराब की तस्करी के मामले में लगातार ये शराब तस्करी का मामला सामने आ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि इसी क्रम में जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम द्वारा ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान जीआरपी की टीम ने रांची से गया होते हुए जहानाबाद और पटना जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच से लावारिस बैग बरामद किया है। बैग गेट के पास लावारिस हालत में रखा हुआ था। टीम ने आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने भी उस बैग पर अपना दावा नहीं किया। इसके बाद जीआरपी ने बैग को खोलकर जांच की तो उसमें से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। जांच में कुल 17 बोतल शराब मिली। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि आगे भी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इसी तरह की सख्ती से जांच जारी रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति शराब तस्करी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस को चेक करते हुए गया से जहानाबाद आ रहा था। उसी क्रम में कोच नंबर D6 का दाहिना बंद गेट के पास एक बड़ा बैग लावारिस हालत में रखा हुआ था। वहाँ पर उपस्थित यात्री से पूछताछ किया गया कि बैग किसका है, बिना खोले, क्योंकि खोल देने के बाद तो क्लियर हो जाता है और फिर डर से कुछ लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए बगैर खोले हम लोग पहले पूछते हैं कि ये बैग किसका है, इसका स्वामी कौन है। कितनी मात्रा में शराब पकड़ेगी? टोटल 17 बोतल था। इसमें ब्लेंडर्स प्राइड कंपनी का विस्की था। उसमें लिखा हुआ है फॉर सेल इन झारखंड ओनली। और टोटल 17 बोतल है, जिसमें इसका मात्रा जो है एक बोतल में 750 ml है। मतलब कि 750 इंटू 17 अगर आप गुना करेंगे तो 12 लीटर 750 ml इसका पूरा एग्जैक्ट मात्रा हुआ। माने लगभग 13 लीटर विदेशी शराब। तो हम लोग चेक करते हुए आ रहे थे, D6 में पड़ा हुआ था। वहाँ पर उपस्थित किसी भी यात्री के द्वारा इस बैग के स्वामी होने की बात नहीं बताई गई। तत्पश्चात उन लोग के सामने हम बैग खोल के देखे, उसमें जो है विदेशी शराब पाया गया। वहाँ पर उपस्थित यात्री के द्वारा रिक्वेस्ट किए कि आप जो है हम सीजर बना रहे हैं, आप जो है कोई 2 यात्री जो है स्वतंत्र गवाह बन जाइए। कोई यात्री जो है स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा निवासी सेंटू चौरसिया के 2 बेटों 8 वर्षीय आर्यन कुमार और 6 वर्षीय राघव कुमार का शव गंगा नदी से बरामद किया गया। दोनों बच्चे गुरुवार की दोपहर से घर से लापता थे। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। देर शाम गंगा नदी के तट पर बच्चों का चप्पल और कपड़ा मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान परिजनों ने की। सूचना मिलने पर राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी हसनैन अंसारी की मौजूदगी में जाल के सहारे नदी में खोजबीन की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण शव नहीं मिल सका। शुक्रवार सुबह गंगा नदी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे बच्चे का भी शव गोताखोरों के माध्यम से बरामद कर लिया गया। घटना की खबर मिलते ही गंगा तट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोनों बच्चों का शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। आर्यन राघव छोटा वाला गया था बाहर, तो मैं आर्यन देखता है ना बच्चे को, मैं काम भी करती थी वहाँ घर पे ना बम्बई में, तो वो दोनों साथ ही रहता था। इधर उधर किसी का कुछ लेता नहीं था, न किसी को देता था। अभी दोनों राघव गया तो मैं बोले जा, नूनू गया है तो जा घुरा के लेकर आना। मैं जाते तो उसको जाने देते, आर्यन को ना जाने देते। मतलब कि दादा बोला दिया, हम लोग बाहर में रहते थे भैया, दादा बोला कि चौपट कर दिया, नहीं आने की यहाँ तैयार थे। बाहर में कहाँ रहते थे आप? कल्याण रहते थे, काशी मंदिर। कहाँ? मुंबई बजरंग वाली मंदिर। कल्याण, बम्बई कल्याण, बम्बई आगे है कल्याण से। कौन सा राज्य का नाम बताइए ना? महाराष्ट्र ना।
वहाँ क्या करते थे? हम घर का काम करते थे, आदमी लाइट का काम। मेरे साथ इस बुलेटिन में दही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।